मरहूम इफ्तिकार हुसैन अंसारी साहब को कहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अंग्रेज नस्ल है उनको हटा के को कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पीएसए, पैलेट गन, पैलेट इंजरीज, मार पिटाई, कोर्ट लिटिगेशन, एफआईआर, इसमें हमें रगड़ाया। ये वही अकबर लोन है जिन्होंने असेंबली में कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद। वही उमर अब्दुल्ला है जब 370 यहां से हटा, इन्होंने दाढ़ी और बाल लंबे रखे, बोला मैं तब तक नहीं कटवाऊंगा जब तक 370 को वापस लेकर नहीं आऊंगा और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूंगा। इसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इनको दीवाना बना के बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए, जब एक चाणक्य एक बड़े स्कॉलर थे, इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने कहा है जब सारे गीदड़, लोमड़ी, गधे एक तरफ हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि दूसरी ओर शेर खड़ा है। इन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया कि जो नेक्स्ट आने वाली सरकार है वो एनडीए की, क्योंकि ये सब लोग जुड़ गए एक पार्टी के खिलाफ। तो जो काम करेगा, देखो हिंदुस्तान या कश्मीर या जम्मू कश्मीर की आवाम उसको अपना नुमाइंदा रखेगी, उसको मैंडेट देगी जो अवाम के काम करेगी। अभी मैं आपके पास इंटरव्यू देने आया आपके चैनल के थ्रू, यहां बस शेल्टर में एलईडी लगा दिया और इन लोगों ने हमारी जिंदगियों को पीएसए, पैलेट गन, पैलेट इंजरीज, मार पिटाई, कोर्ट लिटिगेशन, एफआईआर, इसमें हमें रगड़ाया। तो लोग तो समझ रहे हैं ना। आज हो सकता है लोग मजबूर हो पब्लिकली, लेकिन जिस दिन भी इलेक्शन होगा आप देखेंगे कि कैसे लोग बढ़ चढ़कर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे और जो अच्छा काम करेगा उसको आगे लाएंगे। पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी एक सिटिंग एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के, उनको एफिडेविट देना पड़ा दैट जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अदर एंड यू अलाइन विद द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। इससे बड़ा थप्पड़ क्या हो सकता है? अगर आपको याद हो, ये वही अकबर लोन है जिन्होंने असेंबली में कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो कल लीनियंट व्यू सुप्रीम कोर्ट ने लिया। थोड़े कोई स्ट्रिक्ट जज होते तो इनको जेल में रखा गया होता एक। और आप देखिए ये कितनी बदजुबानी करते हैं। जब ये स्पीकर थे, इनका इख्तिदार था, तब उन्होंने मरहूम इफ्तिकार हुसैन अंसारी साहब को कहा था मुझे माफ करना ये जुबान यूज करने के लिए, लेकिन पब्लिक को याद दिलाना पड़ता है। इन्होंने कहा था कश्मीरी में फकलदा। आज कश्मीरी, मेरा पूरा जो ये चैनल देखेगा, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरे बाकी लोग, वो समझ गए कि कौन क्या है। तो इन लोगों को बाज आना चाहिए अपनी गंदी राजनीति में। जब कुर्सी से बाहर हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, तब लोगों को मरवाना, पिटवाना, ह्यूमिलेट करना। तो इन लोगों को यह सियासत बंद करनी चाहिए और अपना जो बिस्तरा है उसको बंद करके सियासत छोड़नी चाहिए। क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद या पीडीपी का वजूद है कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड नेशंस इसका फैसला करेगा। इससे बड़ा थप्पड़ क्या हो सकता है? इन्हीं का एमपी कोर्ट में एफिडेविट देता है दैट आई अलाइन विद द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, आई एक्सेप्ट दैट जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इससे बड़ा थप्पड़ क्या होना चाहिए इनको? तो इसलिए कश्मीरी नौजवान, मेरी मां, बहनें, बुजुर्ग, ये समझ लें, ये सिर्फ सियासत करते हैं और अपनी रोटी चमकाते हैं और आम कश्मीरी को ह्यूमिलेट करते हैं, पिसवाते हैं, रगड़वाते हैं और उनको गुमराही की राह पे लेकर अपने घर आबाद करते हैं। वही उमर अब्दुल्ला है जब 370 यहां से हटा, इन्होंने दाढ़ी और बाल लंबे रखे, बोला मैं तब तक नहीं कटवाऊंगा जब तक 370 को वापस लेकर नहीं आऊंगा और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूंगा। आज आप देखिए हर चैनल में वही की बात करते हैं, इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन कब होगा। तो इनका चेहरा पब्लिक के सामने बेनकाब हो चुका है। इनका सिर्फ मकसद है ताकत में आना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में किसी लूट खसूट, रिगिंग, कैसे भी आके यहां लोगों को सताना और राज और ताज करना। इनको कोई मतलब नहीं है हमारी मुसीबतों से। तो आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होगा इनको कश्मीरी अवाम कैसे लताड़ेगा। इनकी जो है ना, ये अंग्रेज नस्ल है, इनको भगाना ही, जैसे मोदी जी ने कल इंडिया जो नाम रखा था ब्रिटिशर्स ने, उसको हटा के भारत, वैसे ही हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अंग्रेज नस्ल है उनको हटा के यहां कश्मीरी, जो कश्मीरी की बात करेगा, कश्मीरी की हक की बात करेगा, जम्मू कश्मीर के आवाम की बात करेगा, उसको लाना चाहिए।